है ना कि जैसे कि सामने वाले रूम से कोई एक इंसानी साया बाहर निकला है, एक के बाद एक कई सारे, जिनके ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी में आग लगी हो और वो इन्हें ये डर के पीछे की तरफ भागते हैं। कस्बे से ही ये अपनी बाइक में रख के लेके आए थे, इसलिए शायद ये अकेले आए थे। चलो वहीं कहीं देखेंगे कोई जगह होगी बैठने की जहाँ पे कोई ना हो, सुनसान एरिया, और वहीं पे पी के फिर आ जाएंगे। तो ये भाई साहब उसी खंडर में अंदर की तरफ चले गए। इन्होंने कुछ नहीं देखा कि वो खंडर काय का है, कैसा है, उन्हें कुछ नहीं पता। ये खंडर के अंदर ही वहीं साइड में बाउंड्री, चारों तरफ ऐसी बाउंड्री होती है खंडर के, और बीच में कुछ एक बिल्डिंग सी खड़ी हुई है जो बहुत पुरानी जर्जर हालत में लग रही थी कि उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उस फ्लोर से आवाजें आ रही हैं। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरका अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, कमेंट करो, और अब एक ऐसी ईमेल आईडी आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होगी, उस डिस्प्ले पे आप अपने साथ हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कोई भी हॉरर इंसिडेंट्स जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं, आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। हम अपनी आवाज में उस कहानी को नरेट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है अभय की। अभय जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। अभय के कजिन है जो कि मध्य प्रदेश के एक कस्बे के रहने वाले हैं, और उसी कस्बे में उनकी शादी होती है। और शादी में अभय अपने हम मतलब इंदौर से अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं। शादी की सारी तैयारियाँ वगैरह हो चुकी होती हैं, और वो दिन भी आ जाता है जब बारात जा रही होती है। बारात जो उस कस्बे के पास में ही लगभग 1.5 से 2 घंटे के डिस्टेंस पे एक गांव में जा रही होती है। तो सारी तैयारियां होने के बाद में बारात निकलती है। तो अभय और अभय के साथ के कुछ और कजिन जो वहाँ पे शादी में आए हुए होते हैं, वो फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना बाइक पे ही चले जाते हैं, क्योंकि पास में ही था। तो लोग बोलते हैं कि मतलब गाड़ियों में शायद इतनी जगह नहीं बची थी, तो ये बाइक से ही वहाँ पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जब पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते वहां पे जहां बारात जाती है, लगभग रात में मतलब 10-11 बजे का टाइम था। सभी लोग पहुंच गए, बहुत बढ़िया, मतलब सारी चीजें जहां पे बारात ठहराई गई वहां पे पहुंचे। इसके बाद क्या होता है कि अभय और अभय के साथ जो और 3 फ्रेंड थे, इन लोगों ने प्लान किया कि यार आज तो शादी है, थोड़ा बहुत कुछ मतलब ड्रिंक वगैरह कर लें, बियर वगैरह मार लें। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया था, मतलब वहीं से कस्बे से ही ये अपनी बाइक में रख के लेके आए थे, इसलिए शायद ये अकेले आए थे। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे तो पी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब इनके जो घर वाले लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं, तो उनके सामने तो पी नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं कि गांव के बाहर की तरफ बोलते हैं कि चलो वहीं कहीं देखेंगे कोई जगह होगी बैठने की जहाँ पे कोई ना हो, सुनसान एरिया, और वहीं पे पी के फिर आ जाएंगे। तो ये लोग भाई साहब अपना सामान लेके वहां से, जहां बारात रुकी थी, वहां से गांव के बाहर की तरफ चले जाते हैं। गांव के बाहर थोड़ी सी दूर ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल अंधेरा तो हो ही जाता है गांव के बाहर, बिल्कुल रोशनी वोशनी कुछ नहीं थी। तो वो क्या देखते हैं कि बाहर एक दुकान है, और वो दुकान पे मतलब एक अंकल बैठे हुए हैं। और दुकान मतलब जैसे चाय की दुकान है, चाय, सिगरेट, नमकीन, बिस्किट वगैरह जो छोटी सी चीजें मिलती हैं, वो दुकान है। और चाचा बैठे हुए हैं दुकान पे, और चाचा के पीछे बिल्कुल लालटेन टंगी हुई है, जो कि सर के पीछे टंगी हुई है, बिल्कुल मंदी रोशनी। जबकि इतनी रात हो गई, इतने अंधेरे में दुकान कहाँ से और कौन आएगा इतने टाइम। लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं सोची कि शायद चाचा यहीं रहते होंगे, तो अपने बैठे हुए हैं खोल के दुकान, शायद कोई आ जाए। तो चाचा के पास गए, चाचा के पास से दुकान से जो भी चिप्स पैकेट वगैरह, सिगरेट वगैरह इन्होंने ली, और दुकान के जस्ट पीछे ही उन्हें खंडर टाइप का दिख गया। तो बोले कि चलो ये बढ़िया हो गया, चाचा भी इधर बैठे हैं, आराम से फटाफट हम थोड़ी देर में अपना सारा कार्यक्रम खत्म करके वापस आ जाएंगे। तो ये भाई साहब उसी खंडर में अंदर की तरफ चले गए। इन्होंने कुछ नहीं देखा कि वो खंडर काय का है, कैसा है, उन्हें कुछ नहीं पता। ये खंडर के अंदर ही वहीं साइड में बाउंड्री, चारों तरफ ऐसी बाउंड्री होती है खंडर के, और बीच में कुछ एक बिल्डिंग सी खड़ी हुई है जो बहुत पुरानी जर्जर हालत में लग रही थी। तो वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाते हैं, वो वहीं बाउंड्री के बीच में ही, मतलब वहीं साइड में बैठ जाते हैं जगह देख के। अब जब वो वहां बैठे, क्योंकि कोई नहीं था, तो आराम से इनके अपना स्टार्ट हो जाता है कार्यक्रम। ये थोड़े बहुत मतलब पीना, जो भी इनका था खाना पीना, ये स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये स्टार्ट करते हैं, तभी क्या होता है, एकदम जो मौसम होता है वो मौसम बदलने लगता है, मतलब तेज हवाएं और आंधी वगैरह, और धीमे धीमे ना बारिश भी आने लगती है। तो जब बारिश आने लगती है, तो ये क्या करते हैं कि वो सारा सामान उठा के, जो इनका जो खंडर का एरिया था, जो मतलब बिल्डिंग दिख रही थी जो खंडर टाइप की, वो बोलते हैं कि चलो उसमें चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बारिश सारी भीग जाएंगी। तो ये सारे लोग वहां पे चले जाते हैं, और वहां पे अपना जो भी है कार्यक्रम स्टार्ट रखते हैं। सर बारिश हो रही है, मतलब हवा चल रही है, तो जस्ट बोले कोई नहीं, अभी थोड़ी बहुत देर में जब ये बंद हो जाएगा तब अपना वहां बारात में पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है, ये थोड़ी बहुत देर ही मतलब वहां पे इनका खाना पीना चल पाया था, तभी इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ हबड़ा तबड़ी, मतलब जैसे कुछ लोग हो, मतलब भाग रहे हो और कुछ बात कर रहा हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर कोई ना कोई लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब चीजें, मतलब उन्हें समझ आ रहा है कि अंदर कोई है। तो लोगों ने सोचा यार कि हो सकता है कि हमारे अलावा भी बारात से या कोई और बंदे हों जो अपने पहले से ही अंदर हों।
तो इनके मन में एक क्यूरियोसिटी जागी एकदम कि भाई देखते हैं कौन है कैसे है। तो वो अंदर जाते हैं उसी खंडर में। अभी वो खंडर के बाहरी वाले हिस्से में ही थे, फिर क्या करते हैं वो खंडर के अंदर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत गंदी स्मेल, जैसे कि कोई मांस जल जाता है, मतलब बिल्कुल नाक सड़ा देने वाली स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन फिर भी वो चारों तरफ देख रहे हैं, उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उस फ्लोर से आवाजें आ रही हैं। तो ये भाई साहब चुपके से सीढ़ियां चढ़ के तब मतलब ऐसे ऐसे करके सारे लोग एक के पीछे एक चारों लोग ऊपर जाते हैं सीढ़ियों पे। तो जैसे ही सीढ़ियों पे ऊपर जाते हैं तो वो जो जलने वाली स्मेल थी जो इन्हें मतलब आ रही थी, और जो आवाजें थी वो आवाजें और भी ज्यादा हो जाती हैं। और जब वो उस फ्लोर पे प्रॉपर पहुंच जाते हैं तभी क्या देखते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी हो गई हो। मतलब उन्हें दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा मतलब जल रहा हो कुछ, बहुत ज्यादा गर्मी ने बहुत तेज गर्मी लगने लग जाती है, जैसे आसपास आग लगी हो। और तभी देखते ही देखते क्या लगता है ना कि जैसे कि सामने वाले रूम से कोई एक इंसानी साया बाहर निकला है, एक के बाद एक कई सारे, जिनके ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी में आग लगी हो, और वो इनकी तरफ एकदम ऐसे आते हैं। और जैसे ही इनकी तरफ आते हैं ये डर के पीछे की तरफ भागते हैं, और ये जैसे ही डर के पीछे की तरफ भागेंगे किसी चीज से ये टकराते हैं, और टकरा के ये वहां पे बेहोश हो जाते हैं। अब क्या होता है जब ये बेहोश हो जाएंगे और इसके बाद में जब इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि इनके मतलब जो और भी बारात के इनके फ्रेंड वगैरह परिवार के लोग वहां पे खड़े हुए हैं इनके चारों तरफ। इन्हें जगाया गया, भैया क्या हुआ था, कैसे हुआ। तब इन्होंने वो सारी चीजें बताई कि मतलब मैं यहाँ ऊपर आया था, ऊपर आने के बाद इस प्रकार से मुझे ऐसे ऐसे मतलब कोई चलता हुआ मेरे पास आया, और उसके बाद मैं पीछे को भागा तो किसी इंसान से ये टकरा गया। और उन्होंने बताया कि ये जो साइड में दुकान है, दुकान वाले चाचा, मतलब ऐसे उन्होंने सारी चीजें पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने वहां से वो लिया। तो जब वो सारी चीजें वहां के लोगों को बताई इन्होंने, क्योंकि वहां के गांव के लोगों को ये चीज पता थी कि ये जो हॉस्पिटल था पहले, जो ये खंडर है, पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और इस हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से इस हॉस्पिटल में बहुत सारे जो पेशेंट थे वो जल के मर गए थे। और उसके बाद से ये जो हॉस्पिटल है वो परमानेंटली बंद कर दिया गया था। और ये जो चाचा की दुकान आपको बाहर दिख रही थी, यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा, जब मतलब वहां से बाद में निकले तो वहां पे कोई भी दुकान नहीं है। वो चाचा की दुकान पहले हुआ करती थी जब वहां पे हॉस्पिटल होता था। तब बाद में जब हॉस्पिटल में आग लगी तो वो चाचा अपनी दुकान से उन लोगों की हेल्प करने के लिए भागे अंदर हॉस्पिटल में, और उनकी भी उन्हीं लोगों के साथ मौत हो जाती है। वो उन लोगों को बचाने के चक्कर में मतलब उनकी खुद की मौत हो जाती है। और ये गांव वालों को सबको पता था कि इस टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं। उन लोगों को चलो भगवान की कृपा रही सारी चीजें कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस सदमे से निकलने में उन्हें सालों लग गए। और उसके बाद कभी वो उस मतलब इस टाइप के खंडर में या मतलब जाने में हमेशा बहुत डरते रहे वो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।